हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। हमारे यहाँ 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक जेरेमी बेंथम रनिंग में हैं। आज हम करेंगे जेरेमी बेंथम पार्ट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSB, एचटेट, नेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के बनाए गए हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अपना फीडबैक जरूर दें। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्न से। प्रश्न नंबर 331 आपके सामने। एक कील के चुभने से उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि एक कर्कश कविता सुनने में। यह कथन किसका है? बेंथम, जे मिल, JS मिल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बेंथम। यह कथन बेंथम का है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 332 नंबर प्रश्न। पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में आप यह वीडियो देख रहे हैं। निम्न में से अंकगणित पर बल देने वाला विद्वान नहीं है। कौन सा विद्वान है जो अंकगणित पर बल नहीं देता? पेरेटो, बेंथम, JS मिल, प्लेटो। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पेरेटो, बेंथम, JS मिल, प्लेटो। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, प्लेटो। प्लेटो जो है ये अंकगणित पर बल नहीं देता था, जबकि तीनों विचारक पेरेटो, बेंथम, JS मिल ये अंकगणित पर बल देते थे, अंकगणित के समर्थक थे। जबकि प्लेटो जो है वो रेखागणित का समर्थक था। तो आपको यह ध्यान रखना है, प्लेटो रेखागणित का समर्थक था और बाकी के तीन जो हैं ये अंकगणित के समर्थक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 333 आपके सामने। बेंथम के उपयोगितावाद में त्याग की भावना का अभाव है, यह कथन किसका है? कार्लाइल, केली, जेम्स या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कार्लाइल, केली, जेम्स या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, केली। तो केली का यह कथन है, बेंथम के उपयोगितावाद में त्याग की भावना का अभाव है। अगला प्रश्न, आज का स्टार प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। बेंथम राज्य के कितने कार्य बताता है? 1, 2, 4, 3। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 4। बेंथम 4 कार्य बताता है राज्य के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 335 उसी से रिलेटेड है। बेंथम द्वारा बताए गए राज्यों के कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है? 334 नंबर प्रश्न हमने किया, बेंथम राज्य के कितने कार्य बताता है? तो 4 बताता है। इनमें से 3 उसमें शामिल है, 1 शामिल नहीं है। बताइए कौन सा है जो शामिल नहीं है? 335 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है समानता, स्वतंत्रता, प्रचुरता, अधिकार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखिए इस प्रश्न में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। 2 ऑप्शन सही होंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। बेंथम ने राज्य के 4 कार्य बताए हैं, उन्हें आप नोट कीजिए। समानता, सुरक्षा, जीविका निर्वाह, प्रचुरता। समानता, सुरक्षा, जीविका निर्वाह और प्रचुरता। तो समानता और प्रचुरता इसमें शामिल हैं और जो शामिल नहीं हैं वो हैं स्वतंत्रता और अधिकार। ये दोनों इसमें शामिल नहीं हैं। ये दोनों इस प्रश्न का सही जवाब होंगे। तो आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। इन दोनों के अलावा, समानता और प्रचुरता के अलावा, एक ऑप्शन है सुरक्षा राज्य का कार्य और दूसरा है जीविका निर्वाह। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, बेंथम राज्य के 4 कार्य बताता है, समानता, प्रचुरता, सुरक्षा और जीविका निर्वाह, जबकि स्वतंत्रता और अधिकार नहीं बताता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, इन 4 कार्यों में से सबसे महत्वपूर्ण समानता, प्रचुरता, सुरक्षा, जीविका निर्वाह, इन 4 कार्यों में से सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को मानता है। यह भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 336 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। इनमें से बेंथम किस प्रकार के अधिकार का समर्थन नहीं करता है? प्राकृतिक, कानूनी, राजनीतिक, नागरिक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किस अधिकार का समर्थन नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो वो होगा ए, प्राकृतिक। प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं करता, बल्कि कानूनी, राजनीतिक और नागरिक अधिकार का समर्थन करते हैं। देखिए बेंथम लोक की आलोचना करता है। वह कहता है लोक द्वारा बताए गए प्राकृतिक अधिकार बकवास है। बेंथम कहता है अधिकार प्रकृति या जन्म से प्राप्त नहीं हुए, बल्कि अधिकार राज्य की देन है। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतनी जानकारी मिलती है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 337 आपके सामने पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। बेंथम के अनुसार अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 या फिर 1 प्रकार के? कितने प्रकार के अधिकार होते हैं बेंथम के अकॉर्डिंग? इस प्रश्न का सही जवाब है सी 2। बेंथम के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। ये 2 हैं, बताता हूँ आपको, कानूनी अधिकार और दूसरा है जी नैतिक अधिकार। तो नोट कर लीजिएगा आप। 2 प्रकार के अधिकार बताता है जी, कानूनी और नैतिक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न 338 नंबर प्रश्न। किसके अनुसार स्वतंत्रता उतनी ही देनी चाहिए जितनी सुख की वृद्धि के लिए आवश्यक हो? किसका है ये कथन? मील, बेंथम, दोनों या इनमें से कोई नहीं? 338 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब है बेंथम। तो बेंथम ने ऐसा कहा, स्वतंत्रता उतनी ही देनी चाहिए जितनी सुख की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। बेंथम के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता जो है वो साधन है, साध्य नहीं है। स्वतंत्रता दुख दे तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार बेंथम ने सीमित स्वतंत्रता का समर्थन किया है। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतनी जानकारी मिलती है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 339। बेंथम के अनुसार कानून कितने प्रकार का होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 4, 3, 1, 2। बेंथम के अकॉर्डिंग कानून कितने प्रकार का है? 4, 3, 1 या फिर 2? इस प्रश्न का सही जवाब है 2 प्रकार का है कानून, देवीय कानून और मानवीय कानून। ये दोनों प्रकार हैं। पहला है देवीय कानून, दूसरा है मानवीय कानून। तो आपको इस प्रश्न के साथ यह भी ध्यान रखना है, 2 प्रकार के कानून बताता है, पहला देवीय कानून, दूसरा मानवीय कानून। और पिछले प्रश्न में हमने किया था अधिकार के कितने प्रकार बताता है? 2 प्रकार बताता है, कानूनी और नैतिक। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 340। बेंथम किस स्वतंत्रता को श्रेष्ठ बताता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नागरिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, या फिर इन दोनों को श्रेष्ठ बताता है, या फिर ना तो नागरिक स्वतंत्रता को श्रेष्ठ बताता है और न ही प्राकृतिक स्वतंत्रता को श्रेष्ठ बताता है? तो बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होना चाहिए? ए, बी, सी, डी। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है नागरिक स्वतंत्रता। बेंथम नागरिक स्वतंत्रता को श्रेष्ठ बताता है। इस प्रश्न के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छानुसार कार्य करने की छूट। नागरिक स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो है समाज व राज्य के हित में कार्य करना। तो बेंथम जो है नागरिक स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता से श्रेष्ठ बताता है। तो इस कथन को ध्यान रखना है, इस प्रश्न को ध्यान रखना है। हम चलते हैं आज के करंट अफेयर प्रश्न की तरफ। पहला करंट अफेयर प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 3 हवाई अड्डा के पुनर्विकास की मंजूरी दी है। निम्न में से कौन इस मंजूरी में शामिल नहीं है? कौन सा हवाई अड्डा शामिल नहीं है? ऑप्शन आर जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम। इस प्रश्न का सही जवाब है लखनऊ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। उससे पहले इस प्रश्न के बारे में आप जानकारी देख लीजिए। कुछ जानकारी है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल के तहत 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अंतर्गत आने वाले ये 3 हवाई अड्डे हैं जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए इन तीनों हवाई अड्डों को 50 सालों के लिए अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को लीज पर दिया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1070 करोड़ मिलेंगे, जिसकी मदद से वह दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करेगा। इससे पहले अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलोर एयरपोर्ट्स भी अडानी ग्रुप को दिए जा चुके हैं। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतने फैक्ट भी ध्यान रखने हैं, इनमें से भी किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न करंट अफेयर का। हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011 से 2036 की
अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यह किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो बताइए दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसकी जानकारी पहले हम देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011 से 2036 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। रिपोर्ट में देश की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 957 होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर देश के 18 राज्यों में लिंगानुपात 2011 की तुलना में बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जिस प्रकार हमने डिटेल देखी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ये अधीन आता है। सी ऑप्शन इसका राइट बनता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतनी जानकारी मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।